दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी और बुरी बातों को बार बार सोचने की आदत से परेशान हो चुका था। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है या फिर उससे कोई कुछ कह देता है तो वो लगातार दिन रात उसी बात के बारे में सोचता रहता था। या तो वो अपने साथ हुई किसी भी घटना के लिए खुद को कोसता रहता, खुद की गलती पर खुद को सुनाता रहता था, या फिर जिसने उसके साथ गलत किया उसके साथ गलत करने के बारे में सोचता रहता था। उस लड़के की इन्हीं आदतों की वजह से उसके किसी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे और ना ही वो किसी काम पर फोकस कर पाता था। वो लड़का मानसिक तौर पर बीमार होता जा रहा था और डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। उसके एक दोस्त से उस लड़के की ये हालत देखी नहीं जा रही थी और उसने उसको सलाह दी कि यही पास में एक संत रहते हैं, तुमको उनको पास जाना चाहिए। उनके पास तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। वो लड़का उस संत के पास जाता है और संत को अपनी सारी समस्या बताता है कि कैसे वो किसी एक चीज के बारे में सोचता रहता है, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता है, पुरानी बुरी बातों को भूल नहीं पाता है और भी बहुत कुछ। लड़के की ये बात सुनकर संत उठकर अपने आश्रम में चले जाते हैं। संत का बिना कुछ बोले अचानक उठकर आश्रम के अंदर चले जाना पहले तो लड़के को कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो आश्रम के बाहर बैठकर उनका इंतजार करता रहता है। कुछ टाइम बाद लड़का देखता है कि संत उसके पास एक मिट्टी के गिलास में पानी लेकर आ रहा है और संत उस लड़के से आकर पूछते हैं कि इस गिलास का वजन कितना होगा। तो लड़का बोलता है कि इस गिलास का वजन काफी कम होगा। संत ने फिर उस लड़के से पूछा, अगर मैं इसी तरह पूरे दिन खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने बोला कि आपके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा और हो सकता है कि आपका हाथ सुन भी पड़ जाए और काम करना भी बंद कर दे। संत मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, जीवन की परेशानियां भी ठीक इसी तरह ही होती है। संत ने कहा कि अगर हम अपने विचारों के बारे में सोचते हैं तो वो सही लगते हैं, उन्हें ज्यादा देर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पीड़ा होने लगती है, और अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये आपको अशांत, यहाँ तक कि पागल भी बना सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे ज़्यादा सोचना हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग हमारे लिए कितना हानिकारक है ये तो हमने जान लिया, और अब हम जानेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, इंसान की सोचने की शक्ति उन्हें बाकी की चीज़ों से अलग बनाती है। सोचने की शक्ति हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि अगर हमारे अंदर सोचने की शक्ति नहीं होती या हम किसी चीज़ को भी इमेजिन नहीं कर पाते तो हम लोग भी जानवरों की तरह ही अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते। ना ही हम सोचते और ना ही आज हम लोग कुछ कर पाते। लेकिन दोस्तों, हम अपनी सोचने की शक्ति का कई बार गलत इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिससे हमारे मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग आज के समय में एक बड़ी समस्या बन गई है। शायद आप भी ओवर थिंकिंग करते होंगे, किसी छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा सोच लेते होंगे, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान है तो घबराइए मत, क्योंकि केवल आप ही नहीं बल्कि इस दुनिया के 73% लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। ओवर थिंकिंग हमारे सोचने की यानी कि क्रिएटिविटी की शक्ति को 43% कम कर देता है। साथ ही एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो लोग कम सोचते हैं उनका दिमाग ओवर थिंकिंग करने वाले लोगों से 22% ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ज़्यादा सोचने से हमारा IQ लेवल भी कम हो जाता है। ओवर थिंकिंग की वजह से भयानक बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग की वजह से हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं और अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जैसे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने उस टाइम ऐसा क्यों नहीं किया, काश मैं अगर ऐसा करता उस टाइम तो ऐसा हो सकता था। या फिर हम अपने फ्यूचर को लेकर कभी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। साथ ही साथ कभी कभी रिजल्ट भी खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा क्यों बोल रहे हैं, मेरे बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि लोग उन्हीं की बुराई करते हैं जो लोग कुछ अच्छा काम करते हैं। अगर आपके अंदर कोई खास बात होती है तो लोग आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ खास बात है, इसलिए लोग आपकी बुराई करते हैं। हेल्प के बदले
एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी अपने दोस्त या करीबी की मदद करते हैं और हमें लगता है कि इसके बदले में वो हमें शुक्रिया करेगा और हमारी रिस्पेक्ट करेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें बुरा लगता है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। एक बार एक लड़की ने अपने क्लास के एक लड़के से 10,000 मांगे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उस लड़के ने उसे रुपये दे दिए। रुपये देने के बाद लड़का सोच रहा था कि लड़की उसे पक्का अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी क्योंकि उसने उसकी मदद की है, और इस तरह वो लड़का उस लड़की से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगा। लेकिन वो लड़की को केवल अपना अच्छा दोस्त मानते थे, और फाइनली उस लड़के का दिल टूट गया और वो परेशान रहने लगा। कई बार हम लोग भी ठीक इसी तरह कंडीशन में खुद को फंसा लेते हैं। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल। किसी की हेल्प करने के बाद भूल जाइए, आप हमेशा खुश रहेंगे। ओवर थिंकिंग काम करने का अगला मेथड ये है कि हमें हमेशा अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। हमें किस काम को कितना टाइम देना है, किसी इंसान को कितना टाइम देना है, और खुद को भी कितना टाइम देना है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा तो आपको स्ट्रेस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और आपने एक कहावत भी सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए अपने खाली समय में कुछ अच्छे काम करिए, ना कि ओवर थिंकिंग। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमें पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट की जो बातें हो चुकी है उन्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आ सकता। एग्जाम्पल के लिए, बरसात लगभग खत्म होने वाली है और अब आप सोच रहे हैं कि काश दोबारा से बरसात होने लगे, तो ये आपकी ओवर थिंकिंग है। बरसात आएगी लेकिन पूरे 1 साल बाद, और अगर आप फिर भी बरसात के लिए आंसू बहा रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ओवर थिंकिंग कम करने के लिए और फोकस करने के लिए अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन या साइलेंट भी रह सकते हैं। साइलेंट करने से हमारा दिमाग शांत रहता है और साथ ही हमारी किसी भी काम पर फोकस करने की शक्ति भी बढ़ती है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि मेडिटेशन से हमारे ब्रेन फ्रंटल कोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग बनता है, और फ्रंटल कोर्ट्स ही हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो कि डिसीजन मेकिंग में हमारे हेल्प करता है। दूसरा काम ये है कि हमें अपने अंदर आने वाले नेगेटिव थॉट्स को नज़रअंदाज करना है, ना कि हमें उनसे उलझना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स का आना कम हो जाएगा, क्योंकि आप थॉट्स को आने से नहीं रोक सकते, वो तो आएंगे ही। इसलिए जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो खुद को किसी दूसरे काम में शिफ्ट कर लीजिए। तीसरा तरीका ये है कि आपको अपनी कुछ आदतों को बदलना पड़ेगा, जैसे कि एक ही कंडीशन के बारे में दिन रात सोचते रहना। हमें ऐसा नहीं करना है, वरना हमारे दिमाग की कंडीशन उसी पानी के गिलास की तरह होगी और हमारा दिमाग अच्छे तरीके से काम करना बंद कर देगा। चौथा काम ये है कि आपको कुछ भी किसी भी गलती के लिए माफ़ करना सीखना है, क्योंकि गलती तो सबसे होती है। अपनी गलती के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा पछतावा नहीं करना है। पांचवी चीज़ ये है, आपको खुद के अलावा दूसरों को भी माफ़ करना सीखना है। आपको ये नहीं सोचना कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बार बार सोचकर हम खुद को ही परेशान कर लेते हैं, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आखिरी काम ये है कि आपको खुद को बिजी रखना है, जिससे कि आपको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने का टाइम ही ना मिले। और सेल्फ टॉक से भी आपको बचना है। फ्री टाइम में आप खुद को बिजी रखिए, क्योंकि हमारा दिमाग एक टाइम पर केवल एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। दोस्तों, ये कुछ आदतें हैं जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपनी ओवर थिंकिंग की आदत को कम कर सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।